हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है, बताया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मतलब क्या करना है कि हमने जो हमें ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं, ये एक्सप्रेशंस ही हैं अलजेब्रिक, और ये इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस हैं। तो हमें दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको एक फ्रैक्शन के अंदर हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर क्वेश्चन। पहले तो हम इसको सबसे पहले दोबारा एज इट इज़ उतारेंगे। एक्स सेवन टाइम्स एक्स प्लस 3 अपॉन 2 और प्लस 5 टाइम्स 2x माइनस 5 अपॉन 3। अच्छा, फ्रैक्शंस को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम हमेशा उसको विद द हेल्प ऑफ एलसीएम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये दो टर्म्स हैं हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। तो डिनोमिनेटर्स इन हमारे पास हम डिनोमिनेटर की हेल्प से हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर डिनोमिनेटर्स के अंदर दोनों अगर हमारे पास प्राइम नंबर्स आ रहे होते हैं तो हम उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो हमें एलसीएम फाइंड आउट हो जाता है। तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6, तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 6 एलसीएम लिखेंगे और ये 2 जो है डिनोमिनेटर के अंदर इस एलसीएम को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा। 2 3 तो जो 3 क्वोशंट आएगा वो उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू एक्स प्लस 3 को, फिर उसके बाद प्लस है। अच्छा, ये 3 जो है एलसीएम को 2 टाइम्स डिवाइड करेगा, 3 2 तो फिर हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 2x माइनस 5। तो अब क्या हो जाएगा ये। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 7 21 और उसके बाद x प्लस 3 और प्लस 2 5 10 इंटू 2x माइनस 5 अपॉन 6। अब हम क्या करेंगे, 21 से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हुए 21 इंटू एक्स 21x आ जाएगा हमारे पास, और प्लस 21 3 63 प्लस 10 इंटू 2x कितना हो जाएगा हमारे पास, 20x हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस 10 5 50 डिवाइडेड बाय 6। अब हम लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि x वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे और जो कांस्टेंट नंबर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 21x और 20x कितने होते हैं, 41x। दिस इंप्लाइज दैट 41x और माइनस 50 और 63, तो कितना बचेगा, प्लस के 13 बचेंगे अपॉन 6। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारी ये फ्रैक्शंस आ गए। दिस इज द आंसर ऑफ आवर पार्ट ए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी की हमारी एक्सप्रेशन है 3x माइनस 4 अपॉन 5 नेगेटिव 3 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन 2। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर क्वेश्चन। और पहले तो हम अपने इस एक्सप्रेशन को एज इट इज उतारेंगे। 3x माइनस 4 अपॉन 5 नेगेटिव 3 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन 2। तो अब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम हमेशा, आपको पता है, एलसीएम निकालते हैं, और ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके 5 2 10, तो हमारा ये एलसीएम आ जाएगा। अब ये देखें, 5 जो है इस एलसीएम को 2 टाइम्स डिवाइड करेगा। 5 2 10, तो 2 हमारा क्वोशंट आया तो 2 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू न्यूमरेटर हमारे क्या है, 3x माइनस 4। फिर उसके बाद बीच में नेगेटिव साइन है, ठीक है जी। उसके बाद 2 जो है ये वाला डिनोमिनेटर में इस 10 को 5 टाइम्स डिवाइड करेगा। 2 5 10, तो 5 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 और ऊपर हमारा न्यूमरेटर क्या है, 3 टाइम्स x माइनस 1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, देन फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अभी हम एक्सपेंशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सपेंशन में हम क्या होता है, बाहर वाले नंबर से दोनों टर्म्स को या जितनी भी अंदर टर्म्स होती हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 3x क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 3 6x आ जाएगा ये, और प्लस इंटू माइनस 2 4 8,
ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव 15 और x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। अब क्या करेंगे हम, इसको एज इट इज लिखेंगे। अभी हमारी ये ब्रैकेट खुलना रह गया, अभी एक्सपेंशन रहती है ये 6x माइनस 8। अब नेगेटिव 15 से x को मल्टीप्लाई करने को नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, 15 इंटू एक्स 15x और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 15 1 जार 15। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सिमिलरली जिस टाइम हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो ये x टर्म जो है 6x और माइनस 15x, तो माइनस का साइन वाली जो टर्म है वो बड़ी है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 15 में से 6 हम करेंगे तो 9, तो नेगेटिव के 9x बचेंगे हमारे पास, नेगेटिव 9x और माइनस 8 और प्लस 15, तो 15 प्लस वाला बड़ा है, तो 15 में से 8 अगर आप माइनस करें तो 7 बचते हैं, तो प्लस का 7 हमारे पास बचेगा अपॉन 10। दिस इज द आंसर ऑफ आवर पार्ट बी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट सी। अच्छा, पार्ट सी में जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है वो दी हुई है 3 टाइम्स z माइनस 2 अपॉन 4 नेगेटिव ऑफ 4 टाइम्स 2z माइनस 3 अपॉन 5। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट सी, और फिर एज इट इज़ हम अपनी इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे उतारेंगे 3 टाइम्स z माइनस 2 अपॉन 4 नेगेटिव ऑफ 4 टाइम्स 2z माइनस 3 अपॉन 5। अच्छा, अब देखें इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो जब देखें अब ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, बट इसमें क्या है कि दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो इस सूरत में भी हम ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि 4 5 20 या इसका एलसीएम आ जाएगा 20, इसका एलसीएम आया। अच्छा, अब ये 4 जो है डिनोमिनेटर में एलसीएम को 5 टाइम्स डिवाइड करेगा, 4 5 20, तो 5 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 टाइम्स 3 टाइम्स z माइनस 2 ये हो जाएगा, और फिर नेगेटिव है बीच में, और ये हमने कर्ली ब्रैकेट बंद किया। उसके बाद हम इस 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, 5 4s are 20, तो 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो ये तो आ गया 4 कोशेंट वाला, और 4 ऑलरेडी यहाँ पे है पहले से न्यूमरेटर के अंदर, 4 टाइम्स 2z माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसमें 5 3s are 15 हो जाएगा ये, और z माइनस 2 नेगेटिव ऑफ 4 4s are 16 और 2z माइनस 3 अपॉन 20। अब हम क्या करेंगे, 15 से इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट 15 इंटू z 15z हो जाएगा हमारे पास, और प्लस इंटू माइनस माइनस 15 2s are 30, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव 16 से हम 2z को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव 16 2s are 32 और z 32z हो जाएगा ये 32z, और माइनस इंटू माइनस प्लस 16 3s are 48, तो ये अपॉन 20। अब हम लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 15z और 32z नेगेटिव का, तो हमारे पास कितने बचेंगे, नेगेटिव के 17 बचेंगे। दिस इंप्लाइज दैट नेगेटिव 17z बचेगा हमारे पास, और माइनस 30 और प्लस 48, तो प्लस का ज़्यादा है तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 18 प्लस 18 हमारा यहाँ पर बच जाएगा अपॉन 20। दिस इज द आंसर ऑफ आवर पार्ट सी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व आवर पार्ट डी। अच्छा, पार्ट डी में जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई हुआ है 2 टाइम्स p माइनस 4q अपॉन 3 नेगेटिव ऑफ 3 टाइम्स 2p प्लस q अपॉन 2। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसको एज इट इज उतारेंगे अपनी इस एक्सप्रेशन को, 2 टाइम्स p माइनस 4q अपॉन 3 और नेगेटिव ऑफ 3 टाइम्स 2p प्लस q अपॉन 2। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों प्राइम नंबर से, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2s are 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट
6 इसका एलसीएम आ गया। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको 2 टाइम्स डिवाइड करेगा, 3 2s आ, तो 2 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 तो ये क्वोशंट है और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर के अंदर 2 टाइम्स p माइनस 4q है। उसके बाद नेगेटिव ये आ गया। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है एलसीएम को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा, 2 3s आ, तो क्वोशंट लिखेंगे पहले हम 3 और ऑलरेडी हमारे पास क्या है न्यूमरेटर के अंदर 3 टाइम्स 2p प्लस q है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे इनको। दिस इंप्लाइज दैट पहले ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2s आर 4 और फिर हमारे पास क्या है 4 टाइम्स p माइनस 4q माइनस 3 इंटू 3 3 3s आर 9 और 2p प्लस q अपॉन 6। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे इन दोनों टर्म्स को, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू पी 4p हो जाएगा हमारे पास, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 4s आर 16q। उसके बाद नेगेटिव 9 से हम 2p को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 9 2s आर 18p और माइनस इंटू प्लस माइनस 9 इंटू q 9q अपॉन 6। अब हम क्या करेंगे एक जैसी टर्म्स जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि p टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं इनको। 4p है और माइनस 18p है, तो माइनस का बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन ही होगी मगर साइन नेगेटिव का आएगा। तो यानी कि 14 में से अगर आप 4 माइनस करें तो हमारे पास 18 में से अगर हम 4 माइनस करें तो हमारे पास कितने बचते हैं 14। तो मगर किसके बचेंगे नेगेटिव के, नेगेटिव 14p बचेगा हमारे पास और q नेगेटिव 16q है और नेगेटिव, तो ये दोनों ऐड ही होंगे, साइन सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा। तो 16 एंड 9 कितने होते हैं 25, तो नेगेटिव 25q अपॉन 6। दिस इज द आंसर ऑफ आवर पार्ट डी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व आवर पार्ट ई। अच्छा, पार्ट ई के अंदर जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है नेगेटिव 2b अपॉन 3 और नेगेटिव 3 टाइम्स a माइनस 2b अपॉन 5। तो इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारेंगे, नेगेटिव 2b अपॉन 3 नेगेटिव 3 टाइम्स a नेगेटिव 2b अपॉन 5। अब पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 3 5s आर 15 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब ये 3 जो है इसको 5 टाइम्स डिवाइड करेगा, 3 5s आर 15, तो 5 से हम नेगेटिव 2b को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये नेगेटिव ऑलरेडी है और ये 5 जो है वो 15 को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा, 5 3s आर, तो 3 तो पहले ये क्वोशंट का लिखा मैंने और उसके बाद न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास ऑलरेडी 3 टाइम्स a माइनस 2b है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, फर्दर एक्सपेंड कर देंगे। तो ये 5 माइनस 2b कितना, 5 2s आर 10 माइनस 10b आ जाएगा हमारे पास ये, और ये पहले माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा नेगेटिव 9 और a माइनस 2b अपॉन 15। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेगेटिव 10b तो एज इट इज़ रहेगा ये, और अब हम ये माइनस 9 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस 9 इंटू ए, ये प्लस में है ये माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस 9 इंटू ए 9a आ गया, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 9 2s आर 18b अपॉन 15। अब b टर्म्स जो हैं माइनस 10b और प्लस 18b, तो हमारे पास क्या बचेगा, पहले हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ही लिख लेते हैं इसको, a पहले लिख लें तो माइनस का 9a बचेगा हमारे पास और नेगेटिव 10b और प्लस 18b, तो ये कितना बचेगा 8b बचेगा हमारे पास, प्लस 8b अपॉन 15। दिस इज द आंसर ऑफ आवर पार्ट ई। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व आवर पार्ट एफ।